हेलो एवरीवन। अक्सर बच्चों को ये डाउट आता है कि सर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करें कैसे। हम हर जगह देखते हैं, हर कोई टॉपर सब लोग ये तो बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने से है आपका प्रीलिम्स में श्योरिटी बनती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके टेस्ट सीरीज से बेटर होता है, ठीक है। बट हाउ टू एनालाइज द पीवाईक्यूज, ये प्रॉब्लम आई गेस आप लोग भी फेस करते होंगे। 2-3 बार पीवाईक्यूज कर लिया, चीज़ें ऑटोमेटिकली आप लोगों को याद होने लग जाती होगी। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पीवाईक्यूज को एनालाइज करना कैसे है। उसके पहले ये चीज समझना है कि पीवाईक्यू का पर्पस होता क्या है। देखो, पीवाईक्यू से क्या, सबसे पहले सवाल, क्या यूपीएससी एज इट इज क्वेश्चंस को रिपीट करती है? हाँ करती है, बट बहुत रेयर। 4-5 साल में एक आध बार कभी, मतलब लेट्स से कि कभी यूपीएससी के एग्जामिनर ने कभी थोड़ा बहुत आलस खा गए, फैक्ट्स को चेक नहीं किया, जैसे कि मनी सप्लाई के ऊपर क्वेश्चन को वो वापस से, मतलब इवन सिर्फ 2 ऑप्शन चेंज किए थे, ठीक है। तो इकोनॉमी में काफी बार यूपीएससी ये चीज कर चुका है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो यूपीएससी का, मतलब हमें पैटर्न को समझना जरूरत इसलिए रहता है कि एग्जामिनर के माइंडसेट को पकड़ना। एग्जामिनर के माइंडसेट को पकड़ना, यूपीएससी जो वर्ड के ट्रैप्स करते हैं उसको समझना। कैसे कैसे करके एनालिसिस होता है, मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स के तौर पे ये चीजें समझाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था अटॉर्नी जनरल के ऊपर। द एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल रिजाइंस एज द गवर्नमेंट रिजाइंस, ठीक है, एज द टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट एंड्स, ठीक है। ये जनरली ऐसा होता है, बट इट इज नो वेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। बोलते देखो, हम व्हाट वी फॉलो, हम लक्ष्मीकांत इन स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ते हैं, हमें ये चीज पता है कि भाई ऐसी चीज होती है। बट यूपीएससी ने, एग्जामिनर ने ट्रैप क्या फेंक दिया, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये होता है कि गवर्नमेंट के टेन्योर के साथ अटॉर्नी जनरल का भी टेन्योर खत्म होता है, बट इट इज नो वेयर मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसलिए हम बोलते हैं कि थोड़ा सा बेयर एक्ट ये चीजें पढ़ो, ठीक है। सिमिलरली मतलब वीटो के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। वीटो के ऊपर यूपीएससी ने ये पूछा था कि द टर्म एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, सस्पेंसिव वीटो, इट हैज बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 111 को देखोगे तो वीटो कहीं पे टर्म डिफाइंड ही नहीं है। ओके, सो इस टाइप के जो ट्रैप्स रहते हैं छोटे छोटे, ये आपको कब समझ में आता है, आप में सतर्कता कब आती है, जब पीवाईक्यूज को आप एनालाइज करते हो। अब सवाल आता है कि पीवाईक्यूज को एनालाइज करना कैसे है, ठीक है। सबसे पहले आप जैसे इन पीवाईक्यूज को करोगे, ठीक है, पीवाईक्यूज को करोगे तो आपको एक माइंडसेट डेवलप होगा। यू वुड बी डेवलपिंग ए माइंडसेट कि आप जो जो नॉलेज आप पढ़ रहे हो, क्या आप उसको अप्लाई करके सही आंसर तक पहुंच पा रहे हो कि नहीं। आप जिस तरीके से चीज़ों को सोच रहे हो, क्या उस तरीके से ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे कि नहीं। तो ऑप्शंस एलिमिनेशन का एक, बोलते हैं ना, कॉमन सेंस के एप्लीकेशन से जिससे ऑप्शंस एलिमिनेट होता है, एक पैटर्न समझ में आता है, ठीक है। तो एक पहली चीज़ तो देखो, माइंडसेट डेवलप करना। सेकेंड चीज क्या होता है कि जैसे आप पिछले 10 से 12 साल के पीवाईक्यूज को देखोगे, आपको एक क्वेश्चन तो एज इट इज रिपीट नहीं होंगे, बट एक थीम समझ में आ जाता है। अब ये थीम कैसे समझ में आता है पीवाईक्यूज में, ठीक है, समझना मेरी बातों को ध्यान से। लेट्स से कि अगर आप 10 साल के एंशियंट मेडिवल के पेपर्स को देख रहे हो, है ना, आपको ये लग रहा है कि भाई ये इतना डिफिकल्ट रैंडम कुछ भी पूछ ले रहा, बट आप थीम्स को देखोगे। एंशियंट इंडिया में यूपीएससी हर साल जैनिज्म, बुद्धिज्म, संगम लिटरेचर, ठीक है, मौर्यास एंड गुप्तास के एडमिनिस्ट्रेशन, जो हिस्टोरिकल टर्म्स, एंशियंट जो पोर्ट्स रहते हैं, ओके, इन सब के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी। ओके, आप देखोगे हर ऑल्टरनेटिव में पूछे, ऐसे मेडिवल हर एक आध 2 साल में विजयनगर के ऊपर क्वेश्चन आ ही रहा है, भक्ति मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल्स, दिल्ली सुल्तान के ऊपर क्वेश्चन आ ही रहा है। तो आपको एक थीम, ठीक है, एक थीम समझ में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमी में मनी, बैंकिंग, मनी इज अ फेवरेट टॉपिक, ठीक है, मनी के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ही रहा है, ठीक है। मनी सप्लाई से क्या होगा, जैसे बैंक बोर्ड्स ऑफ ब्यूरो के ऊपर साइमल्टेनियसली सेम क्वेश्चन को ही थोड़ा सा घुमा के, मतलब 20-21 में पूछ लिया था यूपीएससी ने, 19 में भी पूछा था, ठीक है, बैंक बोर्ड्स ऑफ ब्यूरो के ऊपर। अगर आपको लगता है तो जिस जो मैं चीजें बोल रहा हूँ जाके उसे क्रॉस चेक कर लेना, ओके। तो इट इज दैट की थीम, जैसे एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में हर साल एक एनवायरमेंटल टर्म के ऊपर क्वेश्चन रहता है। 2-3 क्वेश्चन, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सी रिवर पास होती है, कौन सी क्लाइमेट है, ये सारी चीजें पूछता ही पूछता है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से एक क्वेश्चन रहता है। नेशनल लेजिस्लेशन, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से 3 से 4 बार पूछ चुका है, ठीक है। जो नेशनल बॉडीज रहती है, नेशनल वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, एनटीसीए, ओके, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट एक्ट जो अमेंडमेंट हुआ है, इन सब के ऊपर क्वेश्चन पूछ ही रहा है। तो पीवाईक्यूज करने से ये थीम्स आपको पता चल जाती है,
ठीक है। इन माई मेंटरशिप प्रोग्राम मैं ये थीम्स तो मतलब अपने स्टूडेंट्स को बता ही रहा हूँ, बट सून आई वुड बी ब्रिंगिंग अ लेक्चर जिसमें 40 to 45 थीम्स मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स के बता दूंगा, जिससे 70 to 75% ऑफ पेपर आपका आएगा। और आप उसको जब पीवाईक्यूज के साथ देखोगे कि ये टॉपिक्स, हाँ तो ये टॉपिक्स आते हैं, तो इन टॉपिक्स को पीवाईक्यू के एनालिसिस करने के बाद हमें डिटेल में पढ़ना पड़ता है। और तीसरा तरीका ये होता है पीवाईक्यूज को एनालाइज करने का कि आप जो उसके ऑप्शंस रहते हैं, ऑप्शंस को अच्छे से गूगल करो। ओके, डू गूगल द ऑप्शंस वेरी वेरी थॉरोली। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक नेशनल पार्क के ऊपर, थालचापर नेशनल पार्क जो आपके उसके ऊपर था, कोई एक ऑप्शन में था। ठीक है, 18 और 19 के पीवाईक्यू में था। नेक्स्ट ईयर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ऊपर वही नेशनल पार्क के ऊपर से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ऊपर मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ रहे हैं। काफी बार ऐसा हुआ है। मनी बिल के कई बार ये देखा गया, आप जैसे पॉलिटी के पीवाईक्यूज को 17, 18, 19, 20, 21 के पीवाईक्यूज को देखना। ठीक है, बिल के ऊपर के पीवाईक्यूज किसी क्वेश्चन में लेट्स से कि 17 में कोई ऑप्शन था, 20 में उसी के ऑप्शन के ऊपर से क्वेश्चन बना दिया गया। ये आदत यूपीएससी की होती है। तो जो भी चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल 2023 में क्वेश्चन आया था द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ गोल्ड, और स्विट्जरलैंड ऑप्शन था उसमें से। ठीक है, एक स्टेटमेंट था। तो आपको कैसे एनालाइज करना है इन चीजों को? आपको गोल्ड है, गोल्ड से रिलेटेड जो भी नोबल मेटल्स है, ठीक है, प्लैटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, इनके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन कौन है, इंडिया का क्या स्टैंड है। ठीक है, स्विट्जरलैंड से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें न्यूज में चल रही है, इस चीज की एक सेपरेट कॉपी बनाना, एंड देन यू नीड टू एनालाइज। आप ट्रस्ट में इन तीन चीजों के थ्रू आप इसको नो डाउट करने में टाइम लगेगा, बट इन तीन चीजों के थ्रू आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करोगे, दिस इज माई पर्सनल गारंटी, आपको प्रीलिम्स में बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 25 से 30 और अप्रॉक्स 1/3 पेपर में पीवाईक्यूज का एनालिसिस आपको हेल्प करता है। एक आपका माइंडसेट डेवलप हो जाता है, आपको समझ में आने लगता है कि भाई यूपीएससी कहाँ पे डेलिबरेटली क्वेश्चंस गलत करवाना चाहती है। ठीक है, तो देखो कई बार कई लोग होते हैं ना कि एक बार तैयारी हो जाती है, फिर 1 महीने रिवाइज करके जाते हैं पीवाईक्यूज को। ठीक है, और पेपर निकाल लेते हैं। ओके, सो दिस वॉज अबाउट द सेशन। एंड अगर आपको मेरे साथ 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप ज्वाइन करनी है तो आप प्रचंड बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।